नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी देखिए, आज जो ये मदरबोर्ड दिख रहा है आपको सामने, जिसमें जेब्रोनिक्स H81 वाला मदरबोर्ड है, तो ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया। तो हमने सोचा कि आपको लाइव फॉल्ट डायग्नोज करके बताते हैं कि किस तरीके से फॉल्ट डायग्नोज करते हैं। ये जो फॉल्ट में आया है ये नो पावर ऑन में है, ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको डायग्नोज करके आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से नो पावर के बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज करते हैं, और उसी तरीके से आपको जो हिंट है दिए जाएंगे उसी तरीके से आप डायग्नोज करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें, जिससे कि आपको सभी जो ट्रिक है उसको आइडिया हो सके। आप स्किप करके देखेंगे तो आपके ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से डायग्नोज करते हैं फॉल्ट जो नो पावर ऑन में आपके पास रिपेयर होने आएगा उसको, ठीक है दोस्तों। इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि फॉल्ट क्या है और कैसे डायग्नोज करेंगे। तो मैंने जैसे ही SMPS के पीछे पावर दिया है, पावर लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए कनेक्टर लगा दिए हैं। ये 12 वोल्ट वाला है, CPU के लिए जाता है। ये जो 20 या 24 पिन वाला है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। देखो यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है। जैसे शॉर्ट करूँगा मैं दोनों को तो ये इसका ये पावर स्विच है, ठीक है। यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये ऑन नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ सप्लाई आ रही है। देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ, ये ग्राउंड है, यहाँ देखिए ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आ गई है 3.3। इसका मतलब ये होता है कि 3.3 सप्लाई आने का मतलब कि इसमें 5 वोल्टेज स्टैंड बाई से जो 3.3 वोल्टेज का जो रेगुलेटर होता है बनाने के लिए शायद ये बना हुआ, ये ओके है। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ ये 5 वोल्टेज आ रहे हैं, 3.3 आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट का होता है, ठीक है। 5 वोल्टेज इनपुट है, ये 3.3 है। तो कहने का मतलब ये जो 5 वोल्टेज स्टैंड बाई आए हैं वो 3.3 में कन्वर्ट हो गए, और 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये देखिए ये बायोस पे भी पहुंच गए हैं, ऑन ऑफ स्विच पे भी आ गए हैं। तो कहने का मतलब 3.3 है, 5 वोल्टेज ओके हैं, स्टैंड बाई वोल्टेज ओके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए शॉर्ट करने पे तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इसको फ़ैन वगैरह हटाते हैं, सीमोस बैटरी वगैरह को चेक करते हैं। कई बार सीमोस बैटरी सही नहीं होती है तो ठीक है, तो इसको हटा के चेक करते हैं और इसको थोड़ा साफ़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब बोर्ड को क्लीन करना चाहिए, क्लीन के बाद में फिजिकल डैमेज तो नहीं है ये देखेंगे, इसके बाद में आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे आगे, यदि रिपेयर क्लीन वगैरह या फिजिकल डैमेज नहीं होता है तो, ठीक है। बाकी स्टैंड बाई वगैरह वोल्टेज ओके हैं, ये तो हम प्रॉपर पहले ही चेक कर लिया। 3.3 ओके है, जो ऑन ऑफ स्विच वगैरह पे जा रहे हैं, ठीक है, ये ओके है। अब आगे क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फ़ैन हटाता हूँ, ठीक है। फ़ैन हटाने के बाद में ये रैम तो हटा देते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है अभी ऑन होने में इसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले इसकी क्लीन वगैरह होना ज़रूरी है, फिजिकल वगैरह देखते हैं। उसी में भी क्या होता है कई बार ऑन हो जाता है, ठीक है। ये तो बाद की चीज़ होती है कि आगे IC लेवल वगैरह पे, मॉसफेट लेवल वगैरह पे ये फॉल्ट जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ये हटा दिया है। अब हटाने के बाद में देखिए ये सीमोस सेल भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में क्लीन कर लेता हूँ बुर्श वगैरह से, ठीक है। इस बोर्ड को मैं क्लीन करता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये मैंने देखिए बुर्श से क्लीन कर दिया है, ठीक है। जो भी है इसकी मिट्टी वगैरह मैंने झाड़ दी है। अब देखिए इसमें सप्लाई दे के चेक करते हैं, ठीक है। तो जो भी है हम पूरा लाइव आपके सामने चेक कर रहे हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि अलग से कुछ है। मिट्टी वगैरह ये साफ़ की है मैंने केवल। अब जो भी होगा वो आपके सामने होगा कि ऑन होगा या नहीं हो पाएगा, किस तरीके से क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये पावर लगाया, और यहाँ सीमोस सेल अभी मैंने नहीं लगाया, ठीक है। अभी बाद में देखते हैं इसको सीमोस सेल को। तो हटाने पर अभी देखिए मैं ऑन करके देख रहा हूँ इसको, तो ये अभी ऑन भी हो गया है, बोर्ड शायद ऑन हो गया है। देखिए पीछे देखिए SMPS का मूव हो गया है, ठीक है। अब डिस्प्ले चेक करेंगे तो क्या हो सकता है ये देखते हैं पहले। सीमोस सेल ये भी जब डेड रहेगा तब भी नहीं आता है, ठीक है, ये ओके है। तो देखिए इसमें देखिए मैंने क्या किया, इसकी मिट्टी वगैरह मैंने हटाई है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब बोर्ड है उसको क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो छोटे रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, ये मिट्टी वगैरह आने से ये ऑन नहीं होता। जैसे क्रिस्टल के पास कोई मिट्टी आ गई है तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। जैसे ये है ना, ये क्रिस्टल का रोल होता है ऑन ऑफ में, ठीक है। और जैसे ये रेजिस्टेंस है छोटे, इनके पास कोई मिट्टी वगैरह है तो इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो ये ऑन नहीं होता है, ठीक है। और एक बार देखिए जो ये सीमोस सेल मैंने हटाया है इसको भी आपको हटाना चाहिए। कई बार क्या होता है
कि ये सीमोस सेल हटाने से क्या होता है कि रीसेट हो जाता है। कई बार कोई फॉल्ट रहता है, फॉल्ट होने के बाद में ऑटोमेटिकली बोर्ड बंद होता है और पावर नहीं ऑन नहीं हो पाता है। जैसे कि एसएमपीएस नहीं ऑन होता है ना कई बार फॉल्ट में जब बंद हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो पाता है। तो हम इसको हटा के इसको वापस लगाएंगे तभी चलता है। इसी तरीके से बोर्ड में भी हो जाता है कई बार। तो सीमोस सेल वगैरह आपको हटा के ही क्लीन करके और फिर चलाना है तो ऑन हो जाएगा। ऑन नहीं होगा तो फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें तो स्टार्टिंग में ऑन हो गया, ठीक है। मैं चालू करके इसको डिस्प्ले दिखाऊंगा आपको। जो भी है वो मैंने आपके सामने किया है कि मिट्टी साफ की है या फिजिकल डैमेज है जो भी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 70-80% बोर्ड वगैरह जो फिजिकल है या मिट्टी वगैरह से, धूल मिट्टी से क्लीन वगैरह करेंगे, वो आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से कहाँ पे ज़्यादा सफाई करनी चाहिए, नो डिस्प्ले के फॉल्ट में कहाँ है, नो पावर के ऑन में कहाँ पे करना है, ठीक है। इससे हो जाता है। बाकी 20% के लगभग ही आपका चिप लेवल पे पहुँच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि और जो चार्जेस लेते हैं हम वो पूरा चिप लेवल का ही लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी पता है अंदर क्या सही किया क्या नहीं किया इस तरीके से। तो जो भी है तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए, साफ सफाई का भी, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ मैं रैम लगाता हूँ। फ़ैन उधर ऑन हो गया था एसएमपीएस के पीछे, ठीक है। एसएमपीएस के पीछे फ़ैन ऑन हो गया था, तो ये ऑन हो गया है। इसका डिस्प्ले और चेक कर लेते हैं, ठीक है, या फिर दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं करें, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके पीछे लगाता हूँ। लगाने के बाद में देखिए सीमोस सेल भी मैंने अभी लगा दिया, पहले सीमोस सेल भी नहीं था। दोबारा चेक करता हूँ यहाँ पे चला के इसको, ऑन होता है क्या। देखिए ये ऑन हो गया है बोर्ड, ये ऑन हो गया। अब डिस्प्ले देखते हैं, इधर देखिए एलईडी पे डिस्प्ले देखते हैं। देखिए डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब बोर्ड ऑन हो गया। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो भी किया आपके सामने किया, इसको क्लीन किया है, सीमोस बैटरी निकाली है। तो सीमोस बैटरी भी निकाल देनी चाहिए, जिससे कि एक तरीके से रीसेट हो जाता है। इसका भी रोल हो सकता है ऑन होने में अभी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सीमोस सेल की प्रॉब्लम है या ये इससे हुआ है या फिर इसका मिट्टी साफ करने से हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए ये बेसिक जो स्टेप्स होती है उसी के अंदर रिपेयर हो गया, आगे हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो जो भी है आगे यदि ज़्यादा डीप रिपेयरिंग होगी नो पावर ऑन में, जैसे पहले भी हमने वीडियो बनाया, तो वो आपको दिखाएंगे। जो भी था आपके सामने था, ठीक है, हमने लाइव दिखाया। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।